कल्याण ट्रस्ट के बारे में आप कब से जानते हैं? कल्याण ट्रस्ट 1 सालों से लगातार काम कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहर में। और आज हमारे गांव में चिकित्सा यान हमारे गांव में आया था और जिससे कई लोगों में का जांच हुआ, कई लोग अपना स्वास्थ्य जांच करवा पाए। और पिछले दिनों के दिने में भी कई बार इस तरह का काम होता आ रहा है। हम सरकार से भी यही अपील करेंगे, यहाँ के लोगों से भी यही अपील करेंगे कि यहाँ मुझे ये सुविधा होनी चाहिए, और बहुत सारे ट्रस्ट है उनसे भी यह अपील करेंगे कि हमें यहाँ सुविधा वो मिलनी चाहिए। कल्याण ट्रस्ट का संस्थापक कौन है? कल्याण ट्रस्ट का संस्थापक जैक्सन सोलोमन लोचन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या करते हैं ये? इनका यही काम है। नमस्कार, मैं विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी हम अलीनगर क्षेत्र के तुमोल गांव में हैं और यहाँ पे एक ट्रस्ट ओपन हुआ है और इन्हीं को हम जानने के प्रयास करेंगे। एक एनजीओ जो है स्वास्थ्य को लेकर के काम करते हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे जो एनजीओ का क्या मकसद है। वैसे हमारे सामने जो बैनर लगा हुआ है, ये ट्रस्ट का नाम है कल्याण ट्रस्ट, जिसका चिकित्सा यान है, हेल्थ कैंप है, पावर्ड बाय मैक्स हेल्थ। इसको जो मतलब काम जो कर रहा है, ये मैक्स हॉस्पिटल जो है इसके लिए कार्य कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस एंड डायग्नोसिस यूनिट बॉर्डर विलेज तुमोल लाटा, ये गांव का जो है शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ओपन किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो लाए हैं वो इसी गांव के हैं। उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे जो इन ट्रस्ट के द्वारा क्या सब सुविधा मिलेगा और ये अभी कहाँ कहाँ कार्यरत है और इनका क्या सब उद्देश्य है। चलिए हम आइए आगे आ जाइए और बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विपिन झा है। जी विपिन जी, बताइए, आज आप अपने गांव में एक बहुत बड़ा बैनर लेकर के ट्रस्ट ओपन किए हैं और उद्घाटन में बहुत से लोग आए हैं, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हमारा जो गांव है वो अति पिछड़ा गांव है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कुछ भी नहीं दिया है उसको लेकर के हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तरह से सुविधा मिले। इसमें हमने 3 तरह की सुविधा रखी है, एक नारी उत्थान, एक विद्यादान और तीसरा है चिकित्सा यान। इन तीनों चीजों के ऊपर हम नारी काम कर रहे उत्थान हैं। का क्या उद्देश्य है? नारी उत्थान का ये काम है कि जो घरेलू लघु उद्योग होता है उसके ऊपर हम लोग भरसक उनको सहायता करके उनको बढ़ावा देंगे कि आप लघु उद्योग करके आगे बढ़िए। लघु उद्योग कैसे किया जा सकता है? लघु उद्योग जैसे कि छोटे छोटे पैमाने पे हम जो है सो काम करेंगे। जैसे आप प्रदेश में देखेंगे कि बिंदी का काम होता है, प्रदेश में देखेंगे कि छोटे छोटे अपना आर्टिकल दे करके वो आगे बढ़ते। जैसे मखाना की खेती होती है, उसकी पैकिंग घर में हो सकता है। जो बड़े पैमाने पे हम लोग खेत से लेकर के आते हैं उसकी पैमाने उसका हो सकता है। जैसे हम मिथिला उसमें देखते हैं, मिथिला पेंटिंग में मिथिला पेंटिंग का काम होता है, पाग का काम होता है। हमारे यहाँ के बहुत सारे जो है सो पकवान है, उसकी पैकिंग हो, उसको लेकर के हम लोग भरसक प्रयास करेंगे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे उस नारी को। और दूसरा जो बतला रहे थे? दूसरा है हमारा चिकित्सा यान। हमारे यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर जाने के बाद ही हमें चिकित्सा का जो है सो कुछ ना कुछ मतलब लाभ मिलता है। यहाँ पे 40 किलोमीटर के रेंज में ना तो चिकित्सा है ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से अगर हमें ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है तो दरभंगा जाना पड़ता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। उस चीज को लेकर के एम्बुलेंस ट्रीटमेंट, कम से कम एम्बुलेंस ट्रीटमेंट हमारे गांव तक है। इस चीज के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके जो ट्रस्ट है, क्या वो एनजीओ से एम्बुलेंस को भी उपलब्ध करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएंगे, ब्लड टेस्ट की मशीन को उपलब्ध करवाएंगे, जितना हो सके वो हम करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि एक चिकित्सा का जो है सो एक डॉक्टर का भी जो है सो व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और निजी डॉक्टर को यहीं व्यवस्था करेंगे या फिर कहीं और? बिल्कुल, यहाँ क्या पूरे बिहार में करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। ये ट्रस्ट पूरे भारत में चल रहा है? पूरे भारत में चल रहा है। इससे पहले 8 तारीख को जो वोमेन डे हुआ था उस पे हमने कनॉट प्लेस दिल्ली में किया था। उससे पहले जो है अभी घटना हुआ है उसमें हम लोग गए हुए थे। लेह लद्दाख में भी हमारा काम चल रहा है। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो जमीनी एरिया है वहाँ भी काम कर रहे हैं। गांव गांव में घूम करके ये कैंप लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी इन जागरूकता से क्या लगता है, लोग जो आज जिस तरह से एनजीओ लगातार काम कर रही है, तो इस एनजीओ से लोगों को क्या फायदा होगा? चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, गांव की बात कर लीजिए या फिर किसी भी देश में किसी भी कोना की बात कर लीजिए, लोगों को इस कल्याण ट्रस्ट से क्या सब फायदा होगा? देखिए, अभी भी अपने भारत में
बहुत चीजों की जरूरत है, जहां तक कि हमारा सरकार नहीं पहुंच पाया है। आप यहाँ से नेपाल की बॉर्डर के तरफ की गांव में चले जाएंगे, वहां अभी भी शिक्षा की बहुत से बहुत कमी है। वहां पे ना तो गाड़ी की सुविधा है, ना ही सही तरह से स्कूल की शिक्षा मिल पा रही है, ना ही किसी तरह की सुविधा मिल रही है। हमारा ही गांव मान लीजिए, हमारे गांव में यहाँ पे अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो 40 किलोमीटर दूर जाते हैं। वो सुविधा मुझे यहाँ होना चाहिए। हम सरकार से भी यही अपील करेंगे, यहाँ के लोगों से भी यही अपील करेंगे कि यहाँ मुझे ये सुविधा होनी चाहिए, और बहुत सारे ट्रस्ट है उनसे भी यह अपील करेंगे कि हमें यहाँ सुविधा वो मिलनी चाहिए। कल्याण ट्रस्ट का संस्थापक कौन है? कल्याण ट्रस्ट का संस्थापक जैक्सन सोलोमन लोचन है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या करते हैं ये? इनका यही काम है कल्याण ट्रस्ट। कल्याण ट्रस्ट में ये कब से कर रहे हैं काम? ये साल भर से कर रहे हैं। साल भर से? पिछले कई दशक से वो कर रहे थे, पर इसमें जो है सो इनका राइड का काम था। पहले पहाड़ों में जाकर के लोगों को हेल्प करना, सबको देखना। अब जो है सो ये गांव में जाकर के ये उतर गए हैं कि गांव में भी हम लोगों को जाकर के सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कल्याण ट्रस्ट के बारे में आप कब से जानते हैं? कल्याण ट्रस्ट 1 सालों से लगातार काम कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहर में। और आज हमारे गांव में चिकित्सा यान हमारे गांव में आया था, और जिससे कई लोगों में का जांच हुआ, कई लोग अपना स्वास्थ्य जांच करवा पाए। और पिछले कई दिनों में भी, पिछले दिनों के दिनों में भी कई बार इस तरह का काम होता आ रहा है। लेकिन 1 साल का संस्था अगर ट्रस्ट आया है तो निश्चित रूप से उनको तो समय लगेगा, और बहुत अच्छा प्रयास है। इससे समाज का भला समाज जागरूकता होगी, और ये इलाज के प्रति लोग, अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो आज चलते फिरते लोग मरते जा रहे हैं ना समझ के कारण, उनसे बचा जा सकता है, और समाज को इससे बहुत फायदा होगा। ऐसे ऐसे ट्रस्टों को समाज ग्रामीण स्तरों पे आना चाहिए, ना कि शहर में। शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, और शहर में भी बहुत सी संस्था काम करते हैं इसके। शहर उन संस्थाओं से हम अपील करते हैं, उन लोगों को ग्रामीण स्तर पे आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की प्राण गांव में बसती है। गांव जब कोई भी ट्रस्ट आएंगे तो निश्चित रूप से गांव के लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। चलिए, देखिए, सही बात है। ट्रस्ट जो कोई भी ट्रस्ट है, शहर में तो सब कुछ सुविधा लगभग मिलता है, लेकिन अभी भी गांव जो है वो पिछड़ापन है। अभी भी गांव में एम्बुलेंस को भी आना बहुत जगह मुश्किल है। ऐसे में अगर कोई ट्रस्ट आकर के अगर घर तक आकर के अगर आपको फ्री चिकित्सा दे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर दिन लोग को किसी न किसी तरह की बीमारी की शिकार होना पड़ता है। अगर उन्हें सचेत करते रहे कोई डॉक्टर आकर के महीना 2 महीना पे लगभग लोगों को जांच पड़ताल करे, तो इनसे बीमारियां कहीं ना कहीं दूर होगा, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा दिन जी पाएंगे। उनको जो रहन सहन है वो सब कुछ बदलेगा। कल्याण ट्रस्ट अभी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर इस क्षेत्र में आया, तो ये तुमोल ग्रामवासी के लिए भी खुशी की बात है। और ये लगातार कह रहे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के पूरे भारत में इनका मकसद है जो अलग ट्रस्ट काम करे, बेहतर तरीका से काम करे। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण मौजूद है, और इन लोगों को भी एक उम्मीद जगह है, जो कम से कम एक ट्रस्ट आकर के यहाँ पे हम लोगों को फ्री मुफ्त में सारा चीज दे। देखिए, और चाचा लोग हैं। चाचा, की नाम भेल? पवन कुमार झा। की लगे चिकित्सा अगर तो आबि जाए कल्याण ट्रस्ट तक, की सब फायदा है? बहुत जे हिसाब से सुनलिए हिसाब से बहुत कुछ फायदा है हमरा सबके। बहुत कुछ फायदा है। बहुत फायदा है। देखियो, अखनो भी हमर अहाँ के घर के बहु बेटी के गर्भवती होइ छथिन तो उनका 30 से 40 किलोमीटर दूर दरभंगा जाय पड़ै छै। सुविधा छै सब किछ का, एहि दुआरे हमरा सबके बहुत सुविधा भेटै छै, जे तरह से काज कर रहल छै ताहि हिसाब से। हां, सक्षम होते हम लोग बहुत सुविधा रहे। ई काम सरकार के करे चाहिए, लेकिन कल्याण ट्रस्ट करे छै तो ई कते खुशी के लेल बात। बहुत खुशी के बात छै ना, बहुत खुशी के बात छै। की बाबा? बहुत खुशी के बात छै, बहुत बढ़िया बात छै, बहुत खुशी के बात छै। एना होय तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। दूर नहीं जा पड़े, घर में चल सब कुछ हो जाते है ना। देखिए, लोगों में खुशी है, क्योंकि हर किसी को चाहत होता है कि हम बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज ना कराएं। हर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आरबी मेमोरियल या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाएं।
अगर कोई ट्रस्ट आकर के सब कुछ सुविधा दे दे तो निश्चित रूप से लोगों में एक खुशी मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ते हैं और कोई भी एनजीओ पे भरोसा करते हैं। लेकिन ये एनजीओ को 1 साल जिस तरह से कार्य करने में लग रहा है, ये महिलाओं को लेकर भी, नारी शक्ति को लेकर भी मखाना के बारे में बात करें, जो बिहार सबसे ज्यादा मखान अभी इसको लेकर के पूरा दुनिया में चर्चा है, मखान की खेती को लेकर के। और मखान हमारे यहाँ से पूरा दुनिया जाता है। अगर यहाँ पे इसका पैकिंग होता है और हमारे घर की जो बहू बेटी है वहां तक पहुंच करके अगर उनका पैकिंग होता है तो उनको भी कमाई की स्रोत बढ़ेगा, वो घर में भी बेहतरीन तरीका से कुछ ना कुछ आमदनी बढ़ेगा। महंगाई की दौर में बहुत ज्यादा सुविधा होगा। तो चलिए ये ट्रस्ट के बारे में हम दिखलाएं और इनका क्या क्या काम है इनको भी हम जानने की प्रयास करेंगे और अगले समय में हम बतलाएंगे जब कल्याण ट्रस्ट की डॉक्टर यहाँ पे आकर के इन लोगों से बात करेंगे, इनका चेकअप करवाएंगे, वो भी वीडियो हम आपके समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम विजय शंकर झा, आप देख रहे थे हेडलाइंस मिथिला।